नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरमाइंड केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हम लोग ने देखा था चैप्टर 1 क्लास 10। देखिए हमारा फोकस है कि 2026 में मैक्सिमम क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने का, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। चैप्टर वाइज हम लोग शुरू किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी इस वीडियो को देखने के पहले आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा है कि उसमें मैंने कुछ थ्योरी बताया, उसी थ्योरी के बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिया है, अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इधर अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही है। अब देखिए एक ही फॉर्मूला है, अब यहां पर क्या अंतर होने वाला है, एक जगह आपको दे दिया है, एक जगह दे दिया आपको 5H2O, एक जगह आपका दे दिया 10H2O, एक जगह 7H2, एक जगह दे दिया 2H2O। अब आपको फॉर्मूला पता है कि Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, तो Na2CO3 अगर 10H2O तो आप लोग बताइएगा, सोचिएगा कि ये किसका फॉर्मूला होता है। तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है वाशिंग सोडा। किसका फॉर्मूला होता है, वाशिंग सोडा। अब देखिए वाशिंग सोडा के अलावे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अलावे और भी जो फॉर्मूला है वो आपके काम के। जैसे मैं बोलता हूं आपको बताना है जिप्सम का, तो जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। और किसका याद रखना पड़ेगा, एक और फॉर्मूला है जो आपको पता होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला में क्या होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो कुछ फॉर्मूला है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा जैसे आपसे पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, CaO। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि इनमें से कौन सा सही है, तो आपको देखना पड़ेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं। अब देखिए दो चीजें, जब हम पहला ऑप्शन की तरफ जाते हैं जिसको लिखा हुआ संक्षारण, देखिए कहीं भी जंग लगता है तो जंग जो छुड़ाने की प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। हर ऑब्जेक्टिव में हर ऑप्शन को क्लियर पता लगाना चाहिए। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया, संक्षारण, मैंने जिसमें कोई मतलब नहीं है। आप इसको बोल रहे किसको लेपित करना है, जिंक को, इसमें लेपित करने की बात नहीं की गई है। संक्षारण में क्या होता है कि इसमें लेपित करने की बात नहीं, इसमें क्या हो जब जंग लगता है तो उसको छुड़ाने की बात करती है। अगला देखिए गैल्वेनीकरण, उसके बाद देखिए पानी चढ़ाना, नीचे देखिए वैद्युत। ये वैद्युत अपघटन जो क्रिया है इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई एक धातु है, उसके ऊपर अगर दूसरा धातु को लेपित करना है, उसके दूसरा धातु को उस पर चढ़ाना है जिससे उसके कलर में चेंज आए, हो सकता है उसके चमक में चेंज आए, उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, वैद्युत अपघटन। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिएगा तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, गैल्वेनीकरण। एकदम बिल्कुल याद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आपको बोलेगा कि लोहा है, लोहा पर किसका लेपन करना है, जिंक का, तो आंसर क्या होगा, गैल्वेनीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ता और तनु HCl की अभिक्रिया। अब सीधा देखिए, पहले जस्ता का फॉर्मूला क्या होगा, जिंक प्लस इसको किससे रिएक्शन करना है, HCl। अब आपको पता होगा क्या होने वाला, जिंक जब HCl से रिएक्शन करता है तो पहले बनाता है ZnCl2 और बाद में यहां से कौन सा गैस निकलता है, तो यहां से बाहर निकलता है कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करने पर आपको पता लगेगा। यहां पर देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन और जिंक अकेला। इसका मतलब यह होता है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा बाहर निकलेगा तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कोई तत्व, ध्यान से देखिएगा, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, वह यौगिक जल में विलय है। पहली बात ये क्लियर होना चाहिए, आपके बारे में बताया है कि वो जो यौगिक है वो किसमें विलय है, जल में। तो वो कौन सा तत्व हो सकता है, मुझे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। मैं बोलता हूं C+O2 करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना, गैस। इसको जल से कोई लेना देना नहीं। जब मैं SI की बात करूंगा तो क्या बनाएगा, SiO2, ये सेमीकंडक्टर का काम करता है। जब Fe की बात करूंगा तो क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड, ये एक तरह का लोहा के ऊपर जो जिंक, लोहा के ऊपर जो जंग लगता है उसकी बात करता है। जब हम यहां पर आएंगे Ca+O2 तो ये बनाता है CaO। इसके बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में बात की थी कि CaO जो होता है, इसको अगर आप H2O में डालिएगा
तो ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है ना। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा है तो आपको ध्यान देना, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आसान है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में दे दिया है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परमाणुओं की संख्या बताएं। अब सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब इसमें दो चीजें, एक है हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2, आपको दिख रहा होगा। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। बाय द वे आपको एग्जाम में दे दिया, अगला बार हो सकता है 2026 में दे दो CO2। तो CO2 में बोलेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में कितना, तो क्या लिखिए, कार्बन के नीचे 1 करिएगा, ऑक्सीजन कितना है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1:2। मान लीजिए अगला एग्जाम में आपको दे देगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बोलेगा क्या अनुपात है, तो क्या हो जाएगा 1:1। तो आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आपको रेडी रहना कि आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर है, कह रहा है कि जितना भी क्रिया जो दे रखा है इसमें कौन कौन है, जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है तो बन रहा है Zn+CO। एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे इसमें कि यहां पर से जिंक और ऑक्सीजन ये दोनों अलग हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, संयोजन में उपचयन में हमने क्या बोला था, जब भी हम बात करते हैं कि ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है, उपचयन जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन है उसका जुड़ाव होता है, और जब अपचयन की प्रक्रिया होता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है, यहां पर देखिए क्या होता है, कार्बन बोल रहा है उपचयित हो रहा है। कार्बन का उपचयन होने का मतलब है कि आपको यह देखना पड़ेगा कि कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है या हट रहा है। तो यहां पर देखिए कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित, इसका मतलब देखिए पहले ही पता लग गया, यहां से ऑक्सीजन हट रहा है और कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है। तो जहां पर अगर ऑक्सीजन जुट रहा है, यहां देखिए कार्बन अकेले है, यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन, इसका मतलब आपको पता लग गया है कि कार्बन के साथ क्या हो रहा है, उपचयित। उपचयित कहने का मतलब इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ हो रहा है ऑक्सीकरण। और ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन का जुड़ाव जहां पे हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीकरण, उसी को बोलते हैं उपचयन, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, सारा एक ही नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए पिछला जो क्लास है उसको बिल्कुल एक बार देखना जरूरी हो गया आप लोग को, क्योंकि क्या हो रहा है उसमें मैंने सारे अभिक्रिया के बारे में बताया था कि वो संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है तभी आप बता पाइएगा। अब देखिए एक ही रिएक्शन है, इसमें आपको तो दे दिया है कि इसमें बताइए आपको संयोजन क्या है। संयोजन के बारे में बताया था कि जब दो अभिक्रिया आपस में जुड़ रहा है और जो तीसरा प्रोडक्ट बनाता है संयोग से, उसको क्या बोलते हैं, संयोजन। चलिए ये तो बन गया संयोजन। अब ये बताइए इसके बारे में, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि एक है वो 2 भाग में टूट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है वियोजन। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर देखिए ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, जब ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, उपचयन। तो आपका आंसर किसमें पूछा है, संयोजन, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2O। ये कैसा अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है आपका कौन सा, संयोजन। चलिए अगला देखेंगे। अब देखिए यहां पर बात आता है, क्वेश्चन पूछा है विस्थापन अभिक्रिया। एक छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए 2 टाइप का होता है, एक होता है एकल विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। अब एकल विस्थापन और द्विविस्थापन को आप सिंपल वर्ड में समझिएगा। मान लीजिए कि A है और B है, 2 लोग हैं, ये मिले किससे, C के साथ। देखिए ये दोनों काफी अच्छे घनिष्ठ दोस्त हैं और ये किसके साथ मिले, C के साथ, आप लोग समझ रहे होंगे। जब ये दोनों जब C के साथ मिले हैं तो होगा ये कि ये जो है B है वो किसके साथ शिफ्ट कर जाएगा, C के साथ। मतलब अगला बार जब आप घूमते हुए देखिएगा तो A को C के साथ देखिएगा, B को अलग, इसका मतलब विस्थापन किसका हो गया, B का। देखिए यहाँ पे A किसके साथ कर रहा था, A भी किसके साथ कर रहा था अभिक्रिया, C के साथ कर रहा था। अब देखिए यहां पर देखिएगा कि B चला गया C के पास और C चला B के पास। अगर ऐसा विस्थापन जिसमें सिंगल चेंज हो रहा है स्थान का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एकल विस्थापन। इसको क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन। बाय द वे अगला देखिएगा, A भी है, यहां पर है C D। अब देखिए क्या चेंज होगा, अगर मान लीजिए यहां पर B चला गया C के D के जगह पे और D कहां पे चला आया है, B के जगह पे। अब यहां पर देखिए चेंज क्या होगा, यहां पर हो जाएगा AD और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा AD और यहां पर क्या हो जाएगा B और C।
देखिए दोनों चेंज आया, बी चला गया है डी की जगह पे और डी चला आया है बी की जगह पे। अगर ऐसा विस्थापन आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं द्वि विस्थापन। इसको क्या बोलते हैं? द्वि विस्थापन। तो आपका जो ये रिएक्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर सिंगल दिख रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए अगर पूछ रहा है विस्थापन तो देखिए कहां पर विस्थापन हो रहा है। देखिए यहाँ पर अकेला है Fe और यहाँ पर है कॉपर और सल्फेट। मान लीजिए इसको मान लेते ए, इसको मान लेते BC, तो अगला बात देखिए Fe है उसके साथ कौन शिफ्ट हो रहा है? SO4। तो FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा? Cu। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाकी ये जो क्रिया ये क्या है, ये आपको बता है ये किस में टूटा है, इसको कौन सा बोलते हैं? वियोजन बोलिएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा NaOH ये देखिए ये है आपका बेस, ये है आपका एसिड, और एसिड प्लस बेस ये आपको ये क्या बनाता है? लवण बनाता है, ठीक है ना। तो जहां पर क्षार और अम्ल मिलकर लवण बनाते हैं इसको बोलते हैं उदासीनीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये किसका उदाहरण है? न्यूट्रलाइजेशन। आपको सारा अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। बात किसका हो रहा था? विस्थापन। आपको पता लगे विस्थापन कौन होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे चूना किसका है? चूर्ण किसका है? लोहा का। तो लोहा को आप लिख दीजिए Fe। क्या डाला गया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब ये रिएक्शन करेगा तो बनाता है FeCl2 और गैस कौन सा निकलेगा? तो हाइड्रोजन। इसको बैलेंस करना, यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, देखिए आपको बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन। देखिए पहला ऑप्शन ही सही हो गया। गैस कौन सा निकला है? हाइड्रोजन। और कौन सा बना हुआ है? FeCl2। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अपघटन, देखिए ध्यान दीजिएगा इस पे, देखिएगा ऑक्सीकरण अपचयन, उसी को क्या नाम दिया यहाँ पे? अपघटन। अब यहां पर जब देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इनमें से अपघटन कौन सा अभिक्रिया है। देखिए सबसे पहला अभिक्रिया जो हम देखेंगे ये, और यहां पर देखिए ये आपको तो पता लग रहा होगा कि यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, तो जो 2 जुड़ रहा है इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया आपका कौन सा है? संयोजन। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो अपघटन अभिक्रिया करता है, ठीक है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देना है। यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। यहां पर हम बात कर रही है कौन सा? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया, इसका मतलब ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में यही होने वाला है। दिक्कत ये होता है कि आप यहां पर ऑप्शन देते हो अपघटन अभिक्रिया, आप काम करना शुरू कर देते हो। देखिए यहां पर दे रखा है नहीं है। नहीं है मतलब कि देखिए पहला ऑप्शन तो अपने आप पता लग रहा था कि एक है वो 2 भाग में टूट रहा था, तो ये अपघटन हो गया। इसमें भी देखिए 2 भाग में टूट रहा था, ये भी अपघटन। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था? इनमें से कौन है जो अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। चले अगला आइए। देखिए अभी इसमें समझना है, एक अभिक्रिया नाम दिया जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जब भी रेडॉक्स बोलेगा आपको 2 चीज ध्यान देना है, इसमें ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए? अपचयन होना चाहिए। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना मतलब वियोग, और हाइड्रोजन का क्या होगा? इसमें जुड़ना, ठीक है ना। अब देखिए इस रिएक्शन में कहां पर आपको दिख रहा है जहां दोनों होना चाहिए। देखिए यहां पर तो सिंपल है, ये आपको तो दिख रहा है, ये वियोजन वाला काम कर रहा है, इसमें संयोजन का काम कर रहा है। अब यहां पर आइए, ये भी रिएक्शन के बारे में हमको पता लग गया था कि ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, तो ये आपका बना रहा है क्या? सॉल्ट। ये है उदासीनीकरण। अब यहां पर आते हैं, देखिए कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है, अभी है, बाद में देखिए कैल्शियम से ऑक्सीजन हट गया, तो कहने का मतलब ये ऑक्सीजन हटा है, मतलब ये कौन सा अभिक्रिया कर रहा है? अपचयन। यहां पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीकरण। एक ही अभिक्रिया में आपको अपचयन भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है? ऑक्सीकरण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों दिखे, ऑक्सीकरण अपचयन, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया? आपको पता है जब भी हम बात करते हैं दहन, दहन मतलब ये होता है कि अगर आप इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो आपको यहां पर देगा हीट,
उष्मा, और हीट के साथ आपके साथ वहां पर क्या दिखेगा, लाइट। इसका मतलब जहां पर चल रहा होगा, चल रहा रिकॉर्डिंग, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देख रहे हैं। अब इसमें यह देखना है कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया में आपको पता कि जब भी हम बात करते हैं दहन की, तो दहन अभिक्रिया में दो चीज क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपको ऑक्सीजन के साथ ये जलता है तो जलने के बाद दो चीज निकलेगा, एक निकलेगा हीट और दूसरा क्या निकलेगा वहां से, लाइट। कहने का मतलब अगर कोई ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वहां से क्या निकलेगा, हिंदी में बोले तो उष्मा, और लाइट को क्या बोलते हैं, लाइट। यहां से कहने का मतलब यह है कि आपको जब दोनों चीज दे रखा है, उष्मा और पाला, वहां से लाइट निकले, अगर दोनों चीज एक साथ में आपको देखने को मिलेगा तो वो कैसी अभिक्रिया करती है, दहन। यहाँ पे देखिए आपको पेट्रोल जब भी जलाते हैं तो आपको वहां से हीट भी निकलता है और वहां से क्या निकलता है, लाइट भी निकलता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें सी। चले अगला आइए, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ऑक्सीजन का योग। एकदम बिल्कुल समझिएगा, जब भी हम बात ऑक्सीकरण का करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या होता है, उपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। सबसे पहले यही ध्यान देना है कि सत्य है या असत्य है। अगर असत्य बोल दिया इसका मतलब इनमें से कौन गलत है। पहला ऑप्शन पढ़िए, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुड़ते हैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये क्या है, ये है ट्रू, सही। अगला, अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये भी है तुम्हारा सही। अब यहां पर है ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब भी हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सही है या कौन गलत है, तो आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि कौन ऑक्सीकरण हो रहा है और कौन इसमें अपचयन हो रहा है। तो कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीकरण कभी भी अपने आप को ऑक्सीकृत करते हैं। मैं बोलता हूं मैं अपने आप को ऑक्सीकृत कर लिया, देखिए कभी भी ऑक्सीकृत अपने आप को नहीं किया जाता है, ऑक्सीकृत किसी और को किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए, अवकारक जो होता है वो खुद को क्या करता है, ऑक्सीकृत। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉल्स कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया तुम्हारा सी। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब हाइड्रोजन का क्या होना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब हाइड्रोजन का बाहर किस अभिक्रिया में निकलता है, तो देखिए इसमें दो दे रखा, तीन दे रखा है। पहला दे रखा है अपचयन, दूसरा दे रखा है उपचयन, तीसरा दे रखा है रेडॉक्स और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। आप सोचिए, दिमाग लगाइए खुद से कि क्या हो सकता है, किस अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन को हटना होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम बात करते हैं उपचयन, जिसका दूसरा क्या नाम है, दूसरा नाम है इसका ऑक्सीकरण। जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीकरण तो की पॉइंट याद रखिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना और इलेक्ट्रॉन का अलग होना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास मतलब वियोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपचयन। चलिए अगला ये क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है। देखिए आपको तो डिफिनेशन में दे रखा है कि जिस निम्न ताप पर कोई वस्तु अगर जलता है उसी को बोलते हैं इग्निशन पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इग्निशन, इग्निशन टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रज्वलन ताप। अगर हम बात करते हैं ज्वलन, इसको बोलते हैं कंबशन, कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन होता है जिसको वो जलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इग्निशन, मतलब जितना कम ताप पर अगर कोई भी चीज जलता है उसको क्या बोला जाता है, प्रज्वलन ताप। आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रज्वलन। दहन ताप के बारे में तो आपको पता पहले से ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, इसको बोल रहा है कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। अब ये कौन सा ऐसा तत्व है जिसको वायु की उपस्थिति में अगर आप गर्म करोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, काला। देखिए कॉपर के बारे में आपको पता होगा, जब भी हम कॉपर को अगर हीट करेंगे तो ये हमेशा इसको वायु की उपस्थिति में लाएगा तो धीरे धीरे करते करते ये कैसा कलर हो जाता है, काला। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी।
चलिए अब ये क्वेश्चन पूछा, ये बताइए इनमें से ये कौन सा रिएक्शन है। अब यहां देखिए, यहां पर दे रखा है Na2SO4, यहां पर दे रखा है BaCl2, यहां पर हो गया BaSO4, यहां पर हो गया NaCl। देखिए 4 रिएक्शन है, पहला है संयोजन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है आपका द्विविस्थापन, चौथा इनमें से कोई नहीं। द्विविस्थापन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जगह चेंज करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पर SO4, यहाँ पर Ba, यहाँ पर Cl2 है। यहाँ पे देखिए Ba के साथ क्या आ जाएगा SO4, और यहाँ पर सोडियम के साथ क्या आ जाएगा Cl2। यहाँ पे देखिए दोनों ने अपना स्थान क्या कर दिया। जब भी किसी अभिक्रिया में कोई भी दो तत्व अपना स्थान बदल ले, दोनों, एक नहीं दोनों, तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। उसको क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन। अगर इनमें से अगर कोई एक कर रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये बताइए, इसमें देखिए रिएक्शन आपने नहीं लिखा है, हम लोग इसमें रिएक्शन पहले लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है Zn प्लस CuSO4 और ये बना रहा है ZnSO4 प्लस Cu। अब आप लोग दिमाग है इसमें क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या, विस्थापन। इसका मतलब यह है कि पहले सल्फेट था कॉपर के साथ, अब कहां पर आ गया है, जिंक के साथ। तो जब जिंक के साथ हो गया तो ये क्या कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, विस्थापन। इसलिए कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए यहां पर अब आते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसमें मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं। क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि C कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये क्या बनाता है, CO2। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा अभिक्रिया है। तो आपको देख के पता लग गया होगा कि देखिए रिडॉक्स के लिए क्या होना चाहिए, रिडॉक्स जिसमें उपचयन और प्लस अपचयन, इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दोनों अगर साथ में हो रहा है तभी आप बोलेंगे कि ये कौन सा अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन यहां पर देखिए क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का क्या हो रहा है, संयोग, और संयोग होकर अगर कोई बना रहा है तो कौन सा अभिक्रिया में आ जाएगा, संयोजन अभिक्रिया में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा। अगला सीरीज जब अगला लाएंगे तो इसके आगे क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर में, प्रयास करूंगा कि 60 क्वेश्चन के आसपास में इस चैप्टर में आपको करवा दूं। ठीक है, तो 2 वीडियो आपके हो चुके हैं, आप लोग प्रयास करिएगा कि एक बार पहले इसको खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, खुद से सोचिएगा। देखिए क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है जिसको बार बार पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट ये पता लग गया होगा। आपसे क्या पूछा रहा है, ऑक्सीकरण, आपसे पूछा जा रहा है अपचयन, आपसे पूछा जा रहा है एकल विस्थापन, आपसे पूछा जा रहा है द्विविस्थापन, आपसे पूछा जा रहा है संयोजन, आपसे पूछा जा रहा है वियोजन, बस इतना ही है। इसी को घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आगे वीडियो देखते रहिए।